जय हिंद दोस्तों, बदल गया इतिहास। तीनों सेनाओं का एकीकरण। पहली बैठक है आज, उसका पहला लोगो और सीडीएस साहब उसका करेंगे अध्यक्षता और एमओडी को मिली है जबरदस्त सफलता। दोस्तों, बदलने के लिए इसमें बहुत सारे बदलाव डिपेंड करते हैं। जैसा कि बहुत दिनों से तीनों सेनाओं का आपने पेमेंट एक देखा होगा, जब बड़ा फर्क था कि एयरफोर्स के जो जेसी जवान उनकी तनख्वाह ज्यादा थी, नेवी की अलग थी, आर्मी की अलग थी। पे स्ट्रक्चर को बदला, उनके एक किया, ग्रुप को उन्होंने एक किया और उसके साथ साथ उनका खाना पीना एक किया। अब माहौल बदलेगा क्योंकि एकीकरण हो रहा है और एक साथ रहेंगे। बहुत सारी जो सेना के अंदर ऐसी चीजें हैं उन पर लगाम लगेगी 100%। ये बहुत बड़ा एक आर्टिकल पहले छपा था, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बोला था कि सेना और एयरफोर्स में जवानों में बहुत अंतर है, उनके अंदर बहुत अंतर है। वो अंतर आपको कम होगा और इसकी पहल जबरदस्त पहल है। अब वो पहल आप ग्राउंड टैक्टिक्स की हो और या जितने भी ऑल कॉम्बेटेंट हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के, नेवी के हैं, सबके अपने अपने जनरल साहब हैं। अब इनके ऊपर हम सभी जानते हैं का चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है और तीनों सेनाओं का थिएटराइजेशन होगा। तीनों सेनाएं एक साथ रहेंगी, एक साथ खाएंगी, एक साथ पिएंगी। और इसमें संविधान में भी बदलाव हुआ है कि इनडिसिप्लिन कोई केस होगा तो एयरफोर्स का अधिकारी आर्मी के जवान को भी पनिशमेंट दे सकता है। आरआर में एयरफोर्स वाले जाते, यानी सारे कॉम्बेटेंट और सारे एक साथ लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ एक ऑर्डर पर लड़ाई लड़ेंगे। एयरफोर्स अपना रोल अदा करेगी, यानी एयर का जमीन के ऊपर आर्मी लड़ेगी और नेवी जिस तरह लड़ेगी। तो इसके लिए जरूरी था कि इनकी कमांड बने और ये इस कमांड का बन गया है और पहली बैठक है आज। जैसे कि न्यूज है कि रक्षा मंत्रालय ने पहले त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण, कोऑर्डिनेशन और उनका जो भी सारी चीजें एकीकरण होना है। ये बहुत बड़ी पहले आज के सिनेरियो में इसका प्रयास पिछले काफी दिनों से चल रहा था और ये खबर आज आई है। इसका लोगो देखिए और सीडीएस अनिल चौहान साहब हैं, कितने मुस्कुरा रहे हैं, जबरदस्त है। आप किसी भी प्रारूप में देखोगे, आप लड़ाई के प्रारूप में देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की में देखिए, माहौल के में देखिए, तो लगभग में आर्मी के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आर्मी के अंदर का माहौल ब्रिटिश जैसा है, अंग्रेजों जैसे शासन है, अंग्रेजों जैसी बातचीत है, अंग्रेजों जैसा बिहेवियर है, आज भी है। लोग इस तरीके से उनकी वल्गैरिटी है, वो सारी चीजें खत्म करेंगे और एक आपको बहुत एक विजन मिलेगा, पक्की बात है। उसमें लिखा है सभी त्रिसेवा सैन्य संस्थानों के प्रमुख परिवर्तन चिंतन नाम से पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन के लिए सोमवार आज 8 अप्रैल को नई दिल्ली में सम्मेलन हो रहा है। नौसेना, वायुसेना के तत्वों सहित एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के लिए तीनों सेवाओं के संयोजन की पृष्ठभूमि पर होता है। रक्षा मंत्रालय के एक मीडिया बयान में कहा गया है कि इस अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्तता और एकीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नए और ताजा विचार, पहल, सुधार, एकीकृत सब पे विचार किया जाएगा। जबरदस्त चिंतन में कहा गया सेना मामलों के डीएमए मुख्यालय, एकीकृत रक्षा सचिव, बड़े बड़े जो भी अधिकारी वो शामिल होंगे और ये आज पूरे दिन इसके ऊपर विचार बहम होंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्यों के लिए युद्धों की तैयारी, अपनी खोज पर और जितने भी बदलाव है संभव है तीनों सेनाओं में वो बदलाव होंगे और सेना को मजबूत और सही दिशा देने के लिए बात कही गई है। और हमारे जनरल पांडे साहब ने बिल्कुल कहा है कि अब सेना को ध्यान रखना होगा कि भारतीय सेना के भीतर वर्तमान में चल रही परिवर्तन पहलों की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा किया है और इसका उद्देश्य इसकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, आधुनिक, चुस्त दुरुस्त, तकनीकी रूप से सशक्त बल की दिशा में रास्ता बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने यानी टेक्नोलॉजी को अपनाने, सर्वोत्तम प्राथमिकताओं का एकीकरण महत्वपूर्ण जोर दिया है। और भारतीय सेना के लिए जनरल साहब ने कहा कि आत्मनिर्भर भविष्य तैयार होना, यानी सारी चीजें आप समझ सकते हो। सेना को मॉडर्नाइजेशन करना,
सेना को इफेक्टिव करना, सेना के जवानों को चुस्त दुरुस्त रखना, यानी सेना की व्यवस्थाओं को इस तरीके से रखना कि एक ऑर्डर मिले और सेना किसी भी प्रकार की लड़ाई हो उसके लिए 24 घंटे तैयार रहे बिना किसी देरी के। इस तरीके का समायोजन, इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके के पहल को हम सैल्यूट करते हैं। यह जबरदस्त पहल है, इसको आपने जरूर समझना है, सोचना है एकदम भारत के नागरिक के तौर पे या भारतीय सेना के एक सोल्जर के तौर पर। धन्यवाद।